आज मैं आपको एक व्रत के बारे में बताऊंगा जो कि बड़ी ही प्रचलित एवं पौराणिक व्रत है। क्या आप जानते हैं कि मंगला गौरी का व्रत क्यों करते हैं? इस व्रत से क्या लाभ है तथा इस व्रत को कैसे करनी, तो आइए जानें। और फिर अंत में श्री गणेश जी के व्रत के बारे में भी बताऊंगा। तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी आध्यात्मिक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। मंगल को वैवाहिक जीवन के लिए अमंगलकारी माना जाता है, क्योंकि कुंडली में मंगल की विशेष स्थिति के कारण ही मंगलिक योग बनता है, जो दाम्पत्य जीवन में कलह और विभिन्न समस्याओं का कारण बनता है। मंगल की शांति के लिए मंगलवार का व्रत और हनुमान जी की पूजा को उत्तम माना जाता है, लेकिन अन्य दिनों की अपेक्षा सावन मास के मंगल का विशेष महत्व है। शास्त्रों में खास तौर पर स्त्रियों के लिए सावन मास के मंगल को सौभाग्यदायक बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार जो नवविवाहित स्त्रियां सावन मास में मंगलवार के दिन व्रत रखकर मंगला गौरी की पूजा करती हैं, उनके पति पर आने वाला संकट टल जाता है और वह लंबे समय तक दाम्पत्य जीवन का आनंद प्राप्त होता है। आज यही शुभ व्रत है। इस व्रत से दोष की शांति कर सकते हैं और दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इस व्रत के विषय में कथा है कि एक सेठ का कोई पुत्र नहीं था। काफी प्रतीक्षा के बाद उसे एक संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन उसकी आयु कम थी। 16वें वर्ष में सांप के काटने से उसकी मृत्यु होनी थी। संयोग से उसकी शादी एक ऐसी कन्या से हुई जिसकी मां मंगला गौरी का व्रत करती थी। इस व्रत के प्रभाव के कारण उत्पन्न कन्या के जीवन में वैधव्य का दुख आ नहीं सकता था। इससे सेठ के पुत्र की अकाल मृत्यु टल गई और वह दीर्घायु हो गया। इस व्रत की विधि के विषय में बताया गया है कि व्रत करने वाले को माता मंगला गौरी की प्रतिमा को सामने रखकर संकल्प करना चाहिए कि वह संतान, सौभाग्य और सुख की प्राप्ति के लिए मंगला गौरी का व्रत रख रही है। व्रती को एक आटे का दीपक बनाकर उसमें 16 बातियां जलानी चाहिए। इसके बाद 16 लड्डू, 16 फल, 16 पान, 16 लवंग और इलायची के साथ सुहाग की सामग्री माता के सामने रखकर उनकी पूजा करें। पूजा के बाद लड्डू सासू माँ को दें और शेष सामग्री किसी ब्राह्मण को दें। अगले दिन मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी अथवा तालाब में विसर्जित कर दे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस व्रत से मंगलिक योग का कुप्रभाव भी काम होता है। पुरुषों को इस दिन मंगलवार का व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इससे उनकी कुंडली में मौजूद मंगल का अशुभ प्रभाव कम होता है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। अब आप एक और बड़ी ही प्रचलित व्रत के बारे में सुने, जो को विघ्नहर्ता श्री गणेश चतुर्थी की है। तो कृपा करके चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। तो सुनिए। श्री गणेश चतुर्थी के दिन श्री विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना और व्रत करने से व्यक्ति के समस्त संकट दूर होते हैं। माघ माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन को संकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि समय रात्रि को चंद्र उदय होने के पश्चात चंद्र उदित होने के बाद भोजन करे तो अति उत्तम रहता है, तथा रात में चंद्र को अर्घ्य देते समय नजरों को नीचे की ओर रखा जाता। इस दिन चंद्र दर्शन करना शुभ नहीं माना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में के अनुसार भगवान श्री गणेश कई रूपों में अवतार लेकर प्राणीजनों के दुखों को दूर करते हैं। श्री गणेश मंगल मूर्ति है। सभी देवों में सबसे पहले श्री गणेश का पूजन किया जाता है। श्री गणेश क्योंकि शुभता के प्रतीक है। पंचतत्वों में श्री गणेश को जल का स्थान दिया गया है। बिना गणेश का पूजन किए बिना कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है। विनायक भगवान का ही एक नाम अष्टविनायक भी है। इनका पूजन व दर्शन का विशेष महत्व है। इनके अस्त्रों में अंकुश एवं पाश है। चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता की प्रतीक उनकी चार भुजाएं हैं।
उनका लंबोदर रूप समस्त सृष्टि उनके उदर में विचरती है का भाव है। बड़े बड़े कान अधिक ग्राह्य शक्ति का तथा आंखें सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि की सूचक हैं। उनकी लंबी सूंड महाबुद्धित्व का प्रतीक है। श्री गणेश चतुर्थी का उपवास जो भी भक्त संपूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ करता है, उसकी बुद्धि और ऋषि सिद्धि की प्राप्ति होने के साथ साथ जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं का भी नाश होता है। सभी तिथियों में चतुर्थी तिथि श्री गणेश को सबसे अधिक प्रिय होती है। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित होता है। इस दिन चंद्र दर्शन करने से व्यक्ति पर झूठे कलंक लगने की आशंका रहती है। इसलिए यह उपवास को करने वाले व्यक्ति को अर्घ्य देते समय चंद्र की ओर न देखते हुए नजरें नीची कर अर्घ्य देना चाहिए। संतान की कुशलता की कामना व लंबी आयु हेतु भगवान गणेश और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत का आरंभ तारों की छाव में करना चाहिए। व्रतधारी को पूरा दिन अन्न जल ग्रहण किए बिना मंदिरों में पूजा अर्चना करनी चाहिए और बच्चों की दीर्घायु के लिए कामना करनी चाहिए। इसके बाद संध्या समय पूजा की तैयारी के लिए गुड़, तिल, गन्ने और मूली को उपयोग करना चाहिए। व्रत में यह सामग्री विशेष महत्व रखती है। देर शाम चंद्रोदय के समय व्रतधारी को तिल, गुड़ आदि का अर्घ्य देकर भगवान चंद्र देव से व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत लोक प्रचलित भाषा में इसे सकट चौथ कहा जाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी तथा चंद्रमा का पूजन किया जाता है। यह व्रत संकटों तथा दुखों को दूर करने वाला तथा सभी इच्छाएं व मनोकामनाएं पूरी करने वाला है। इस दिन स्त्रियां निर्जल व्रत करती हैं, गणेश जी की पूजा की जाती है और कथा सुनने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है। ऐसे ही पौराणिक एवं धार्मिक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि और भी आध्यात्मिक कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।